आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, इस प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। चलिए एक एक करके इन कथनों के बारे में देखते हैं। पहला कथन है, यदि यदि ए और बी का सर्वनिष्ठ जो है वो रिक्त समुच्चय है, इसका मतलब ए और बी में कोई भी अवयव समान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ए में कोई अवयव नहीं है, ए रिक्त समुच्चय है और बी भी रिक्त समुच्चय है, नहीं। यदि हम यदि हम ए को कोई भी समुच्चय माने जिसमें एक दो तीन ये हमने अवयव लिख दिए, बी को हम कोई समुच्चय माने जिसमें हमने दूसरे कोई अवयव लिखे हैं, ए और बी दोनों में अवयव हैं, दोनों ही रिक्त समुच्चय नहीं है। ए भी रिक्त समुच्चय नहीं है, बी भी रिक्त समुच्चय नहीं है, लेकिन इन दोनों का सर्वनिष्ठ जो है वो रिक्त समुच्चय आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो कथन है वो तो गलत हो जाता है। चलिए दूसरे कथन की जांच करते हैं। यदि ए और बी बराबर ना हो, ए और बी दोनों अलग अलग अवयव हों, तो समुच्चय ए बी या समुच्चय बी ए ये तो बराबर होंगे, क्योंकि समुच्चय में अवयवों का क्रम, समुच्चयों में अवयवों का क्रम कुछ भी हो सकता है। क्रम का कोई महत्व नहीं है कि कोई अवयव किस स्थान पर लिखा है। दोनों अवयव समान है तो मतलब समुच्चय समान है। यह कथन तो सही हो गया। और साथ ही साथ इन्होंने दिया है, यदि इस तरह से ए बी क्रमागत उसमें लिखा जाए जोड़ा बनाकर, ये जरूर अलग अलग होंगे। यदि ए और बी बराबर नहीं है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए ए को हम 5 मान लें और बी को हम 3 मान लें, तो निश्चित रूप से 5 और 3 जो क्रमागत पद है ये, और क्रमागत पद 3 5, यदि आप किसी बिंदु के निर्देशांक भी सोचें तो ये दोनों निर्देशांक अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा कथन जो है वो सत्य है। ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों क्रमागत पद बराबर नहीं होंगे, तो दूसरा कथन तो सत्य है। अब तीसरे और चौथे कथन की भी जांच कर लेते हैं। तीसरा कथन है, यदि ए उप समुच्चय हो बी का, यदि ए उप समुच्चय बी का है, मतलब ए जो समुच्चय है वो बी से छोटा है, ए के सारे अवयव बी के अंदर ही समाहित हैं, ए और ए का कार्तीय गुणन सब उप समुच्चय होगा, ए और ए का कार्तीय गुणन उप समुच्चय होगा, ए बी के कार्तीय गुणन बी ए के कार्तीय गुणन के सर्वनिष्ठ के। एक उदाहरण लेकर इसकी हम जांच कर सकते हैं। ए आप सबसेट मान लें, उप समुच्चय मान ले ए में हम ये दो अवयव मान लेते हैं, और बी जो समुच्चय है वो इससे बड़ा होना चाहिए, उसमें हम 1 2 3 मान लेते हैं। ये सारे अवयव ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। तो जब हम ए और ए का कार्तीय गुणन लिखेंगे, कार्तीय गुणन का मतलब है कि हमें क्रमागत पद लिखने हैं सारे, और अवयव उनके जो है वो ए से लेने हैं। ए के अवयव है 1 2, तो जितने भी क्रमागत जोड़े बन सकते हैं 1 2 2 1 2 2, इस तरह से ये सारे जोड़े बन सकते हैं। अब हम ए और बी का कार्तीय गुणन अगर निकालें, पहला अवयव ए का लेना है और दूसरा अवयव हमें बी से लेना है। तो इस तरह से 1 1 1 2 1 3, और फिर 2 के साथ सारे क्रमागत पद लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3, और बी और ए का कार्तीय गुणन लिखेंगे तो बी के अवयव पहले लिखने हैं, 1 1 1 2, 1 के साथ ये दोनों लिखेंगे, फिर 2 के साथ दोनों लिखेंगे, 2 1 2 2, बी के अवयव पहले लिखने हैं, और 3 1 3 2। अब जब इनका सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो जो पद दोनों में आ रहे हैं वो लिखे जाएंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 4 पद आएंगे इनके सर्वनिष्ठ में।
1 1 1 2 2 1 2 2। जो जू का तू ए और ए के कार्तीय गुणन के बराबर है। तो यही दूसरा कथन था। यही तीसरा कथन था कि या तो ये उपसमुच्चय या बराबर होना चाहिए, इसका मतलब तीसरा कथन सत्य है। और यदि हम चौथे विकल्प की कल्पना करें, ए बी का उपसमुच्चय है और सी डी का उपसमुच्चय है। ए बी से छोटा सेट हो गया और सी डी से छोटा सेट है। चौथे कथन में ए बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है, और सी डी का उपसमुच्चय है। तो जब हम ए और सी का कार्तीय गुणन करेंगे और बी और डी का कार्तीय गुणन करेंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है और दूसरा सी जो है वो डी से छोटा है, तो निश्चित रूप से जो कार्तीय गुणन आएगा वो बी और डी का उपसमुच्चय आएगा, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में समाहित हैं, सी के सारे अवयव डी में समाहित हैं। तो ए और सी के कार्तीय गुणन के सारे अवयव जो होंगे वो बी और डी के कार्तीय गुणन में समाहित होंगे। तो इसका मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों कथन सत्य हैं। अतः दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।